इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा, बट दैट ऑप्शन इज़ देयर. या ओके, लेट मी चेक वन मोर टाइम. Okay, is it visible now? Yes, sir. So let us take the first question. So what is your function? Your function is e raised to minus x. Now these questions are open for all students. And what is the interval? 0 to 2. करेक्ट. तो पहला आप मुझे ये आंसर करो. तो यहाँ पे इवन एंड ऑड चेक करने की जरूरत है क्या? नो. माइनस यल टू यल इस इंटरवल में ही आपको इवन एंड ऑड चेक करना है, ओनली फॉर दिस इंटरवल. ओके, तो यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है वो देखो, ए नॉट कैलकुलेट करना है. सो जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर ए नॉट. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए नॉट? 1 upon L. L C to C plus 2L f of x dx. Okay, so what is L here? pi. Pi, है ना. Length of this interval is 2 pi divided by 2, so that gives me pi, है ना. फॉर्मूला भी आपको पता है, बहुत बार मैंने रिपीट किया है, 2 pi minus 0 upon 2. And now if I put all these values, your a naught is equal to 1 by pi. Your limits from 0 to 2 pi, your function is e raised to minus x dx. ठीक है, so this is equal to 1 by pi as it is, and the integration of e raised to minus x is minus e raised to minus x, correct. Limits from 0 to 2 pi, and if I put this, okay, your upper limit is e raised to minus 2 pi, minus minus plus, and your lower limit is e raised to 0, that is 1. So which option is correct? A option, sir. A option. Okay, quickly लेने वाला because there are many questions. Yeah, next is again in this question we have to find the a naught. ठीक है, तो पहले फंक्शन लिखो, f of x is equal to x sin x. your interval is again 0 to 2 pi. तो यहाँ पे भी इवन एंड ऑड का पार्ट नहीं आने वाला. your L is pi. ओके, कैलकुलेट करना है a naught. so a naught is equal to 1 by L, so that means 1 by pi. c to c plus 2L means 0 to 2 pi. f of x means x sin x dx. ठीक है, अभी ये जो इंटीग्रेशन है ना, ओके, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, रियल नंबर आंसर दे रहा है वो. ओके, दिस इंटीग्रेशन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व ऑन कैलकुलेटर आल्सो, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, और मैन्युअली भी आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैं पहले कैल्सी में एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ. सबको पता है क्लियरली? हैव यू ऑल अवेयर अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशंस इन कैलकुलेटर? आपके Yes, sir. रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? No, sir. ओके, ठीक है. ओके, सर वो 1 बाय पाई से मतलब अलग मल्टीप्लाई किया तो चलेगा ना, क्योंकि कैल्शियम में वो मतलब ये हाँ. पहले कैल्शियम में कैलकुलेट करो, देन यू कैन मल्टीप्लाइड बाय 1 उसका सीधा फंक्शन है. हाँ, चलेगा. अब चाहो तो क्रॉस वेरीफाई करो. इसका आंसर आपको कैल्शियम में आई थिंक -2 पाई मिलेगा. प्लीज डू इट. ओके, यस. आप ये करो, आई थिंक यू विल गेट दिस -2 पाई. ओके, तो अभी मैं यहाँ पे मैन्युअली करता हूँ, तब तक आप कैल्शियम में करो. सो 1 बाय पाई. सो हियर आई हैव टू यूज द जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स. तो मेरा फर्स्ट फंक्शन x है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 होने वाला है, एंड दिस इज माय सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, नाउ माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज माइनस साइन x. ये रूल परफेक्ट करो, क्योंकि इसका यूज हमें 6 या 5th या 6th यूनिट में भी करना है. And now just put the upper limit and then lower limit. So if I put upper limit here, you will get 2 pi, and cos of 2 pi is 1. So that -1 is as it is, है ना, minus sign as it is. Now minus sin 2 pi is 0. So you will get only this term for upper limit, and for lower limit both values are 0. Because of x this first term is 0, and because of sin this second term is 0. So you will get only 0, and yeah, that completes the question. So your final answer is minus 2. ठीक है, so this option is correct, and you can directly put this in calculator and just multiply by 1 by pi. You will also get this -2. आ रहा है कैल्शियम में -2 पाई सबको? Yes, sir. ओके, सो दैट अल्टरनेटिव इज आल्सो देयर विद यू. तो मेरा मतलब ये कहना है कि ऐसे टॉपिक में जहाँ पे इंटीग्रेशन कैल्शियम में भी सॉल्व हो रहा है, ऐसे टॉपिक में आपका स्कोर मतलब इसमें तो रॉन्ग आंसर कभी आपको मिलने ही नहीं वाला. ठीक है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर एवरी टाइम. ठीक है, दिस इज द स्कोरिंग यूनिट. ओके, yeah, so next question is your function is x, correct. Your interval is Minus pi. -pi to pi. ओके, और कैलकुलेट क्या करना है? b1 कैलकुलेट करना है. चलो, हाँ, अभी मुझे बोलो अप्रोच क्या है. व्हाट इज अवर अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? Even odd. इवन एंड ऑड चेक करना है. ठीक है, क्योंकि -pi to pi इंटरवल.
तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है दिस फंक्शन इज और ऑड फंक्शन, ठीक है। एंड ऑड फंक्शन में क्या क्या जीरो होता है, ए नॉट A0 एंड ए जीरो आ जाता है। तो अगर मैं A0 इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और ए नॉट पूछता हूँ तो आंसर जीरो होगा, ए एन पूछता हूँ, ए3 पूछता हूँ, ए4 पूछता हूँ तो आंसर जीरो होगा, ठीक है। ए भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बट आपको B1 कैलकुलेट करना है। B1 कैलकुलेट करने से पहले लेट मी फर्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर Bn। सो टेल मी द फॉर्मूला फॉर Bn इन केस ऑफ ऑड फंक्शन। 2 by L वेरी गुड, 0 0 to to L f of x sin of pi x n by pi x by L। Let me write it in general and now if I put all these values, मुझे चाहिए n equal to 1 के लिए है ना, so I want B1, so B1 is equal to 2 upon what is L, pi pi है ना, length of the interval by 2, so 2 by pi 0 to pi, my f of x is f of x क्या है? x x into sin यानी 1, pi pi कैंसिल हो जाएगा, यही मिलेगा, करेक्ट। just complete this integral, so which is equal to 2 by pi, okay, first function integration of second minus sign derivative of first integration of second 0 to pi। इसकी एक ट्रिक है जो नेक्स्ट यूनिट में है, नहीं इसकी नहीं रिडक्शन फॉर्मूले, वो भी रिडक्शन बीटा गैमा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द इंटीग्रेशंस, उसमें भी आप डिफिकल्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले, ठीक है। सो 2 by pi, या if I put the upper limit, this cos pi is -1 है ना, and minus become +1, so here you will get pi, this sin pi is 0, now for a lower limit both terms are 0, correct। 2 आंसर आ रहा है, yes sir या ओके। कम टू नेक्स्ट, अब इसमें लिख लेते क्या क्या दिया, हाफ रेंज कोसाइन चाहिए, हाफ रेंज कोसाइन चाहिए। Let me write the function f of x is equal to sin x, let me write the interval 0 to pi, और क्या कैलकुलेट करना है, a नॉट, और मुझे चाहिए a नॉट। चलो पहले मुझे चाहिए l, व्हाट इज l फॉर हाफ रेंज कोसाइन एंड हाफ रेंज साइन, l क्या होता है, l क्या होता है, डायरेक्टली लेंथ ऑफ द इंटरवल, करेक्ट। सो व्हाट इज दैट वैल्यू, व्हाट इज दैट वैल्यू हियर, pi डोंट टेक पाई बाय 2, ओके, या 0 to L होती है हमेशा, ये याद रखो। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज में इंटरवल हमेशा 0 to L के फॉर्म में आती है, तो जो भी एंड पॉइंट होगा वही आपका L होता है, ठीक है, और लेंथ ऑफ द इंटरवल विच इज आल्सो पाई। एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ए नॉट, अभी कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं हाफ रेंज कोसाइन में, हाफ रेंज कोसाइन में कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, इवन या ऑड, इवन कोसाइन मतलब इवन फंक्शन के फॉर्मूले, ठीक है। सो इवन फंक्शन के सारे फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। सो अभी बोलो, यस 2 by L 2 by L 2 by 0 to L and f of x dx, so that gives me 2 by pi 0 to pi, my function is sin x dx, so which is equal to, so a naught is equal to 2 by pi integration of sin is minus cos, where limits from 0 to pi, just put the upper and lower limit, so if I put upper limit that gives me 4 by pi आएगा, है ना, and for lower limit 4 by pi आएगा, करेक्ट बोला 4 by pi। अरे ये भी आप इस पे कर सकते हो, कैलकुलेट में कर सकते हो, जिनका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है आप मैनुअली और भी क्विकली कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, आपको पता होता है कि आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द इंटरवल फंक्शन, देखते क्या कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है, ओके। वी हैव गिवन अ फंक्शन which is defined on the interval, it takes value cos x when this x lies between minus pi to 0, it takes value minus cos x whenever x lies between 0 to pi, ठीक है। so what is the interval here, what is the interval, -pi to pi, minus pi to pi, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, what is our approach, even odd इवन एंड ऑड आपको यहाँ पे चेक करना है, ओके गुड। So to check this even and odd function we need to calculate f of minus x, so let us calculate f of minus x which is equal to, बोलो x की जगह पे minus x रखो, तो cos of minus x, cos of minus x is again cos x, minus cos of again cos of minus x is again cos x, ओके। यहाँ पे क्या चेंज होता है, 0 to रिवर्स करते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई, -9 0 to pi ऐसे खाली हुआ है,
जीरो which आ जाएगा माइनस पाई टू जीरो. नाउ चेक whether these two are equal or not. वन बाय वन इंटरवल से चेक करते. तो फर्स्ट इंटरवल ये है, माइनस पाई टू जीरो पे वैल्यू क्या है कॉस एक्स, और माइनस पाई टू जीरो पे फर्स्ट विथ फर्स्ट माइनस कॉस एक्स. ओके, साइन का डिफरेंस है. सेकंड इंटरवल पे माइनस कॉस एक्स और सेकंड पे प्लस कॉस एक्स. सो आपको क्या समझ में आ रहा है? इन दिस केस व्हाट वी हैव, हाँ, f of minus x and f of x both are equal with respect to minus sign. That implies this function is odd function. So if it is odd, which value is 0? a naught and an directly 0. अभी क्या कैलकुलेट करना था? an कैलकुलेट करना था. आंसर क्या होगा? 0. डी ऑप्शन. ठीक है, तो आपको बस देखो इस क्वेश्चन का उनका अप्रोच क्या था, हाउ टू चेक दिस इवन एंड ऑड फंक्शन, इसलिए मैंने वो ज़्यादा एग्जांपल लिए थे इंटरवल के केस में. या हाँ, अभी साइन सीरीज, साइन टर्म का मीनिंग क्या होता है? साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज. ओके, कोसाइन टर्म का क्या मीनिंग होता है? कोसाइन सीरीज. अभी कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको साइन सीरीज मिलने वाली या कोसाइन सीरीज मिलने वाले? हाउ यू चेक दैट? हाउ यू चेक दैट? साइन सीरीज कौन से केस में मिलती है? कौन से केस में मिलती है साइन सीरीज? इफ इट इज ऑड फंक्शन. या कोसाइन सीरीज कौन से केस में मिलती है? इफ इट इज इवन फंक्शन. तो आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? जस्ट चेक वेदर दिस गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, है ना? सो इफ आई टेक दैट फंक्शन f of x is equal to 1 plus 2x upon pi, where x lies between minus pi to 0, it takes value minus 2x upon pi, where this x lies between 0 to pi. Now we need to calculate f of minus x. So f of minus x is equal to integration, just replace x by minus x. So 1 minus this and 1 plus this. इंटरवल में क्या चेंज करना है? रिवर्स में लिखना है, माइनस का डिफरेंस लेके. So you will get this minus pi, you will get this. Now check one by one. तो फर्स्ट इंटरवल क्या है? माइनस पाई टू जीरो, ये वैल्यू आ रही है, और ये यहाँ पे भी क्या है? फर्स्ट सेम वैल्यू मिल रही है. ठीक है, सेकंड इंटरवल पे भी यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है. सो व्हाट दिस इम्प्लाइज? दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन. This implies your f of minus x and f of x both are equal, and this implies your function is even function. Cosine term. Yeah, cosine term, very good. And that gives you cosine series. Even है मतलब cosine series. So option B is correct. Next, हाँ, क्या दिया है? f of x given है. So f of x is equal to x into sin x on the interval 0 to 2 pi. Okay. कैलकुलेट क्या करना है? ए नॉट अपॉन टू. यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, मतलब अच्छे से नहीं दिया है वो. और कैलकुलेट आपको करना है ए नॉट अपॉन टू. ए नॉट कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 2 करो. ओके, तो अभी 0 to 2 पाई इंटरवल है, इवन एंड ऑड का पार्ट इसमें नहीं आएगा. डायरेक्टली कैलकुलेट ए नॉट. एल इज इक्वल टू पाई मिलने वाला है. सो ए नॉट इज इक्वल टू, आप मुझे डायरेक्टली बोलो, 1 बाय पाई, है ना? 0 to 2 पाई एक्स साइन एक्स. व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर नाउ. माइनस 2 पर आएगा ना? माइनस 2 ना? उससे माइनस 2, हाँ, ये ए नॉट का वैल्यू माइनस 2. हाँ, आपको चाहिए था ए नॉट बाई 2, सो दैट गिव्स मी माइनस 1. दैट इज माइनस 1. ठीक है, ये हमने किया था प्लस, तो कैन रेफर फ्रॉम. करेक्ट है ना ये? यस सर. नेक्स्ट में क्या दिया है? f of x गिवन है, विच इज़ 2x माइनस एक्स स्क्वायर. इंटरवल गिवन है 0 to 3. कैलकुलेट क्या करना है? ए नॉट. बोलो कैसे करोगे? ये हाफ रेंज का क्वेश्चन है क्या? है क्या? ये हाफ रेंज का क्वेश्चन है क्या? यस और नो? Hi sir. Is this the half range sine series or a half range cosine series question? No sir. नो, क्योंकि उस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होता है. ओके, कभी कभी आपका 0 to 3 इंटरवल देके आ रहे हाफ रेंज का गिवन है क्या? ओके, हाफ रेंज कोसाइन और कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज के क्वेश्चन में दे हैव टू कंपल्सरी मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, यूज कोसाइन सीरीज, यूज साइन सीरीज, या यूज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और यूज हाफ रेंज साइन सीरीज. ओके, तो मेंशन है तो ही कंसिडर करना है, अदरवाइज ये डायरेक्टली आपको किससे कंपेयर करना है? C2 C+2L इंटरवल से.
ठीक है. सो दिस इज नॉट ऑफ द टाइप माइनस एल टू एल. एल की वैल्यू क्या लेनी है इस केस में? 3/2. 3/2. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, यही मेन कंसर्न है. एल इज 3/2, देन जस्ट राइट द ए नॉट. ए नॉट इज 1/L C2 C plus 2L f of x dx. That gives me 1/3/2. So that is 2/3 है ना. 0 to 3 f of x is 2x minus x square dx. Do it and tell me which option is correct. अगर आपने किया है तो ये आप कैल्सी में भी कर सकते हो, ये करो कैल्सी में अगर टाइम ओवर सेव करना है तो, और मुझे बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट. डू इट क्विकली. ऑप्शन बी सर. ये सर 0 आ रहा है. 0 आ रहा है ना, तो यू कैन वेरीफाई दिस. अभी ये मैं स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, दिस ऑप्शन इज 0. या कम टू नेक्स्ट. ओके, कैलकुलेट क्या करना है? AN. ओके, ये बाकी छोड़ दो. क्या गिवन है? f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इंटरवल क्या गिवन है? -1 to 1. ओके, तो क्या अप्रोच होगा आपका यहाँ पे? इवन एंड ऑड चेक करना है. सो क्लियरली दिस गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन. सो इफ इट इज इवन एंड व्हाट इज L? L इज इक्वल टू व्हाट? 1 है ना. एंड जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर AN विच इज 2/L 0 to L f of x into cos n pi x upon L dx. So if I put all these values here, so that gives me 2/1 0 to 1 f of x is x square into cos n pi x. L is 1 है. ठीक है. And now just use the generalized rule of by parts. So which is equal to 2 as it is है ना. And पहला फंक्शन आपका एज इट इज x square multiplied by integration of second which is sin n pi x upon n pi. Now give minus sign, derivative of this integration of this upon n square pi square. Now give plus sign derivative of this integration of this हाँ प्लस माइनस प्लस साइन का माइनस कॉस माइनस हाँ कॉस का प्लस साइन देन लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1. ठीक है. सो विच इज इक्वल टू 2. नाउ लेट मी पुट 1/1. ओके, इफ आई पुट x इक्वल टू 1 साइन पाई क्या होगा? साइन n पाई 0. तो ये टर्म 0 होने वाला है, ये भी टर्म 0 होने वाला है. साइन साइन जहाँ पे आता है वो 0 होगा बिकॉज साइन n पाई 0. तो ये सेकंड टर्म में एग्जिस्ट करेगा. सो जस्ट लेट मी राइट दिस माइनस माइनस प्लस. सो 2 cos n pi upon n pi square. नाउ लोअर लिमिट, ये भी 0 होगा, इसमें x आ रहा है, ये भी 0 होगा, इसमें x आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है, तो ये भी 0 होगा. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 4. cos n pi की वैल्यू क्या है? -1 raised to n. n square into pi square. So A A option. option A is correct. ठीक है. हाँ, next f of x given है. It is defined in interval minus pi 0 to pi x minus pi to 2 pi. Yeah. So what is the total interval? 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. तो यहाँ पे इवन एंड ऑड का पार्ट नहीं आने वाला. ठीक है. और कैलकुलेट क्या करना है? A नॉट. ठीक है. A naught. हाँ. सो L is equal to pi and just write the formula for A naught. So A naught is equal to 1/L 1/n. C2 C plus 2L f of x dx. ठीक है. So which is equal to 1/pi 1/pi. 0 to 0 to what? pi minus 2 pi. 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 0 to 2 pi. Let me write this function first as it is. बट यहाँ पे 0 to 2 pi जो इंटरवल है, दैट इंटरवल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स है ना. पहले आपको 0 to pi से जाना होगा, देन pi to 2 pi. So in next step you have to write this A naught is equal to 1/pi. First we need to go from 0 to pi, and when I go from 0 to pi, your function value of f of x is minus pi. So minus pi dx, and then I have to go from pi to 2 pi, and your value is x minus pi dx. Complete करो, that will be your final answer. So which is equal to 1/pi. ठीक है. Now this value is minus pi x, this integration limits from 0 to pi, plus sign, this integration is x square by 2 minus pi x limits from pi to 2 pi,
आई थिंक इट विल टेक टाइम. कैन एनीवन डू इट? पुट अपर एंड लोअर लिमिट और मुझे बोलो क्या आंसर आता है. आई थिंक यू कैन कैंसिल दिस पाई ना. कर सकते थे क्या? नहीं ना. मल्टीप्लाई करके भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलता. ठीक है, परफॉर्म दिस. हियर यू विल गेट माइनस So minus pi by 2. माइनस पाई बाई 2 आ रहा है. सो आई विल नॉट डू दैट कैलकुलेशन. आप करो माइनस पाई बाई 2. ठीक है, मैंने सारा करके दिया है. जस्ट कंप्लीट दिस. दिस इज द क्वेश्चन मार्क स्टेप. ओके, या क्वेश्चन नंबर 15. अगेन वी हैव गिवन f of x. f of x is equal to, it take value 0 when your x lies between this. It takes value e raised to ax when 0 less than pi. Okay, what is my interval? minus pi 2. माइनस पाई टू पाई. तो यहाँ पे इवन एंड ऑड का पार्ट आने वाला है. ओके, चेक करना होगा. ठीक है, तो कर लेते हैं चेक. अभी कुछ स्टेप के बाद आपको ये भी समझ में आएगा ये कौन सा फंक्शन है. देख के भी समझ में आ जाएगा. Even. इवन है क्योंकि x की जगह पे माइनस एक्स करता हूँ ना मैं, ई रेस टू माइनस एक्स आने वाला है. वो कभी भी मैच नहीं होगा. हाँ. तो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड. देख Neither even nor odd. हमेशा याद रखो इवन एंड ऑड में ना. मैं आपको एक दिस इज द टेंटेटिव ट्रिक है. मतलब सारे इसमें वर्क हो गए सारे. इवन एंड ऑड में ना इन दोनों फंक्शन में थोड़ा बहुत तो रिलेशन चाहिए. मतलब यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से ये आना चाहिए, ऐसे टाइप का रिलेशन चाहिए, तब जाके वो इवन एंड ऑड होता है. अब ये दोनों अलग अलग है ना. दिस टू आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज. वन इज 0, सेकंड इज e raised to ax. सो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन गिव यू दैट प्रूफ. इफ दिस टू वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट इट इज ऑलवेज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. केस में आपको दिखाता क्या चेंज होता है, आपको मैं दिखाता. लेट अस कैलकुलेट f of minus x. सो इट इज 0, इट इज e raised to minus x. वही पे डिफरेंस समझ में आएगा. अब ये दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं ना. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे e raised to x, यहाँ पे e raised to minus x. ये तो मैच होना ही चाहिए ना. मतलब ये Yes, वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, दैट इज अलाउड. आगे पीछे होगा बट वो दोनों वैल्यूज मैच होने चाहिए. और यहाँ पे क्या चेंज होगा, 0 लेस दैन एक्स लेस दैन पाई. और यहाँ पे चेंज होगा माइनस पाई लेस दैन एक्स लेस दैन 0. नाउ यू कैन चेक वन बाय वन. पहले इंटरवल ये है माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0. एक वैल्यू 0, एक वैल्यू e raised to minus ax है. मैच ही नहीं हो रहा है. करेक्ट. सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. सो दिस implies f of x is neither even nor odd function. Is this clear? मैंने कैसे क्विकली आइडेंटिफाई कर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. जब आप f of माइनस एक्स पुट करते हो ना, ये दोनों वैल्यूज एज इट इज नीचे चाहिए. मतलब ऊपर, मतलब आगे पीछे हो सकता है, ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, दैट इज अलाउड. बट एट द एंड जब आप सेट में लेते हो ना, यहाँ पे जो यहाँ f of x के जो दो फंक्शन थे 0 एंड e raised to x, वही दो फंक्शन नीचे भी चाहिए, 0 and e raised to x. If these are different, these values are different, then it is directly become neither even nor odd function. This is the first trick. And now here L is pi. तो यहाँ पे वो इवन एंड ऑड की कोई ट्रिक वर्क नहीं करेगी. आपको रेगुलर फॉर्मूला लिखना होगा a नॉट का. सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय L c2 c plus 2L f of x dx. Okay, can you tell me this? 1 by pi. What is the range? What is my range here? The whole range c2 c plus 2L. So what is that? हाँ, Yes, pi to that. 0 to pi. 0 to pi लेना है यहाँ पे. Yes, sir, क्योंकि इससे वो 0 ही है ना f of x. हाँ, Minus pi to 0. ठीक है. हाँ, ठीक है, ठीक है. But at the end, this limits is 0 pi to pi. Okay. After solving that, that is converted into 0 to pi. अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता तो फिर वो नहीं होगा. ठीक है. But initially your limits from minus pi to pi, f of x dx, but minus pi to pi दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो. देन फर्स्ट वी हैव टू गो फ्रॉम माइनस पाई टू 0. बट ठीक है, लेट मी राइट इट डायरेक्टली नाउ. And when you go from minus pi to 0, in that case the function value is 0. So let me write it 0 dx. And when I go from 0 to pi, in this case my range is e raised to ax. So e raised to x dx. Okay. So which option is correct? 1 by pi. यहाँ पे क्या आने वाला है? If I solve it this directly, ये a pi बाहर आने वाला है. And what? E raised to a pi minus 1. Correct है? Yes, sir. So this option is correct. The option is correct. Okay, you can work on this. मैं थोड़ा क्विकली दे रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करने, बट यू कैन डू दिस कैलकुलेशन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ये देख के ही कैसे समझ में आ रहा है कि दिस इज द नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन.
ठीक है, बिकॉज दिस टू वैल्यूज आर डिफरेंट. इफ आई पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, ये अलग वैल्यू दे रहा है. ठीक है, या नाउ अभी आपको क्विकली समझ में आ जाएगी वो ट्रिक. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 when x lies between minus pi to 0. It takes value cos x when x lies between 0 to pi. What is my interval here? Minus pi to pi. तो मुझे इवन एंड ऑड चेक करना होगा. मुझे चाहिए a1 की वैल्यू. ओके हाँ, तो क्या ये इवन या ऑड या नाइदर इवन और ऑड चेक करना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना. cos ऑफ माइनस एक्स इज अगेन cos x, सेम सेट मिल रहा है. सो इट मतलब चेक करना होगा कि इवन आता है या ऑड आता है. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इफ आई पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज अगेन कॉस एक्स. ये मुझे रिवर्स लिखना होगा, ये भी मुझे रिवर्स लिखना होगा. हाँ, नाउ चेक 1 बाय 1. 1 पे ये 0 दे रहा है और यहाँ पे है क्या इक्वल? इक्वल है क्या दोनों? नो. नो. No, sir. तो क्या होगा ये? क्या होगा ये? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. आपको मेरे मतलब इस इंटरवल में क्या होता है आपको लॉजिक भी दिखाई दे रहा है. ये इंटरवल नीचे जाती है, ये इंटरवल ऊपर आती है. बट अगर ये दोनों फंक्शन ही डिस्टिंक्ट है, अलग वैल्यू दे रहा है, तो भी नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाता है ना. जैसे प्रीवियस में देखा था, e टू एक्स था, e टू माइनस एक्स हो गया. ठीक है, ओके. अभी सेट तो इक्वल आ रहे थे, आपने पहले चेक किया, बट ये वैल्यू ही डिस्टिंक्ट है ना. इन दोनों मतलब 0 यू कांट कंपेयर विद 0 विद cos x एंड cos x विद 0. ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. सो इफ दिस टू वैल्यूज आर 0, तो भी वो क्या होगा डायरेक्टली नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. ठीक है, तो अभी दोनों रिजल्ट आपको समझ में आ गए. सो हियर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन चेक. आप चेक करो, ठीक है, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं जाता उसमें. तो आप चेक करो, माइनस पाई टू 0 पे 0 दे रहा है और यहाँ पे वैल्यू को cos x दे रहा है. ये दोनों इक्वल भी नहीं है. सो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर an, फिर बाद में a1 के लिए कर लेते हैं. सो दैट फॉर्मूला इज 1 बाय l c2 c प्लस 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अभी आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको नॉलेज है. सॉरी, ये रॉन्ग लिखा है ना मैंने, an में cos आ जाता है. और जंप करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. n पाई x अपॉन l dx. ओके, अभी आप डायरेक्टली बोल सकते हो, टेल मी डायरेक्ट रिजल्ट फॉर a1. एनीवन डायरेक्ट क्या लिखना है? 1 by 1 बाय पाई. 0 to pi. वेरी गुड. ये इसलिए मैंने लिखा है डायरेक्टली. एक्चुअली आपका माइनस पाई टू पाई था, बट आपने अगर फंक्शन देखते तो आपको समझ में आ रहा था इसी इंटरवल में फंक्शन एग्जिस्ट है. तो डायरेक्टली वही कॉपी करो और उसके साथ फंक्शन की वैल्यू क्या है? cos x. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n इज 1, l इज पाई, तो क्या आ जाएगा? cos square x. तो एट द एंड a1 क्या था? 1 बाई पाई. करो कैल्सियम में सॉल्व. इसका एक और रिजल्ट आने वाला है इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला. अभी बस देख के आपको इसका आंसर समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, बस देख के. बट स्टिल राइट नाउ यू कैन डू दिस ऑन कैलकुलेटर और मैन्युअली. बोलो मुझे आंसर क्या है इसका, बस आंसर क्या है बोलो. हाफ. 1/2 होगा ना. हाँ करेक्ट. सो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं 1/2. ठीक है, इसका एक क्विक रिजल्ट आने वाला है, मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट इसमें. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. या अभी इसमें भी क्या होगा? अभी आपको आई वांट नाउ डायरेक्ट आंसर, नाइदर इवन नॉर ऑड. आप बोलो क्या है इसका मतलब, इवन है, ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड? नाइदर. हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटरवल नीचे जाएगी, ये इंटरवल ऊपर जाने वाली है. ये माइनस साइन एक्स होगा, ये cos x ही रहेगा. अभी फंक्शन ही चेंज हो रहे हैं ना, फंक्शन भी चेंज हो रहे हैं, तो भी वो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा. एक रिजल्ट है, या ये दोनों अलग अलग फंक्शन है. साइन एक्स इज डिफरेंट, cos x इज डिफरेंट, स्टिल इट इज मतलब क्या ये दोनों फंक्शन एक्चुअली आपको क्या चाहिए? x एंड माइनस एक्स इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन चाहिए या टोटली इक्वल चाहिए? ओके, अभी इक्वल तो नहीं होता. ओके, ऐसे कुछ केसेस में वो फंक्शन आपको चाहिए, तभी वो नाइदर इवन नॉर ऑड केस में, सॉरी इवन एंड ऑड केस में एडजस्ट होता है. ठीक है, ठीक है. तो अभी मैं वो चेक नहीं करने वाला हूँ. एज दिस टू फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट, ये दोनों अलग अलग है, आई विल डायरेक्टली राइट दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, एंड क्या कैलकुलेट करना है? a0. तो a0 का फॉर्मूला अभी ये लिखना होगा
कैन यू टेल मी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ए नॉट, एल की वैल्यू माइनस पाई टू पाई, अभी जंप करने वाला हूँ मैं, एल इज इक्वल टू पाई। कैन यू टेल मी डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्टेप फॉर ए नॉट, 1 बाय पाई, आगे बोलो। अभी इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, माइनस पाई टू 0, पहले मुझे जाना होगा माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0, उस केस में एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, एंड फिर मुझे जाना होगा 0 टू पाई, एंड उस केस में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। कैन यू चेक दिस, क्या आंसर दे रहा है ये आप सारी चीज़ें कैलसी में कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस। डू इट और मुझे बोलो फाइनल आंसर क्या है। ये तो 0 होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अभी माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 0 दैट इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ पाई इज माइनस 1। क्या दे रहा है वो, -2 बाय पाई। अब चेक करो और मुझे बोलो वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, एनीथिंग। डोंट ट्रस्ट ऑन माय कैलकुलेशन। यस सर बरोबर, करेक्ट है, ठीक है। हाँ, जिनको इसमें डिफिकल्टी आती है यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, के कैसे भी करो बट आंसर करेक्ट टिक करो, ओके, उसमें मिस्टेक मत करो। या 19 नाउ आई थिंक आई कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला ए नॉट। अभी आप थोड़ा बहुत हमें नॉलेज आ चुका है, क्या लिखना है, ए नॉट है, बोलो क्या लिखना है, 1 बाय पाई। टेल मी डायरेक्टली नाउ, ये अप्रोच यहाँ तक आपको आना है। जब आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व करें तब आपको समझ में आता है मुझे अभी डायरेक्ट कैसे जंप करना है। टेल मी नाउ, टेल मी नेक्स्ट स्टेप, बोलो बोलो, कैन यू टेल मी। माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0 पाई प्लस एक्स, करेक्ट। यस, देन 0 माइनस पाई, हाँ 0 टू पाई, सॉरी, पाई माइनस एक्स, ये डायरेक्ट आने वाला। अब ये इवन है क्या, और ये होगा ना, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है ना, सर हाँ इवन और ऑड है, सॉरी सॉरी। हाँ सर क्या इवन ये? फंक्शन है ना। हाँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज दिस गिव्स मी पाई माइनस एक्स, 0 लेस दैन एक्स लेस दैन पाई, इट गिव्स मी पाई प्लस एक्स माइनस पाई लेस दैन एक्स लेस दैन 0। सो ये था फर्स्ट, माइनस पाई टू 0, ये था फर्स्ट, क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, एंड ये था सेकंड, ये था सेकंड, ओके। सो व्हाट दिस गिव्स मी, दिस फंक्शन इज इवन, एफ ऑफ एक्स इज इवन। सो इफ इट इज इवन, ए नॉट का फॉर्मूला क्या है, 2 बाय एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 बाय पाई, कितना टाइम है हमारे पास और, 0 टू पाई, फंक्शन इज पाई माइनस एक्स ना, पाई माइनस एक्स डी एक्स। सो 2 बाय पाई, बोलो आंसर बोलो डायरेक्टली, आई विल नॉट राइट दिस। पाई, सो ए नॉट इज इक्वल टू पाई, मैं चेक नहीं करो, आप चेक करो बस, ठीक है, ये होता है। ओके, आई विल कंटिन्यू ओनली फॉर 1 मिनट, 12:20 हो गया ना, 11:30 to 12:20, ओके। या विल कंटिन्यू फॉर 2-3 मिनट्स, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे उन्होंने बोला विच इज़ अ ऑड फंक्शन, डायरेक्टली कैलकुलेट b1, डायरेक्ट बोलो। मैं अभी आपको जंप मतलब जंप कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट बोलो b1, ऑड फंक्शन है, 2 बाय एल, व्हाट इज एल, 2 बाय एल, व्हाट इज एल, 2 बाय पाई, बाय पाई, 0 टू एल, एल इज पाई, 0 टू पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 टू पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैं Minus- minus of x. वो फॉर्मूला याद रखो, लिखते समय डायरेक्ट लिखो, दैट सेव्स योर टाइम। तो 0 टू पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई किससे होता है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एफ ऑफ एक्स I- मल्टीप्लाई बाय व्हाट, bn है ना, साइन n पाई एक्स बाय एल, तो साइन n की वैल्यू 1 है, पाई कैंसिल होने वाला है, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, पाई, मैंने करेक्ट लिखा है डायरेक्टली। हाँ, सारे स्टूडेंट को ये डायरेक्ट अप्रोच समझ में आ रहा है या मुझे मैं फिर से स्टार्ट करूँ बॉटम से, ऑल स्टूडेंट्स आर यू कंफर्टेबल विद दिस, yes, sir. नाउ डायरेक्टली पुट दिस इन कैलकुलेटर और टेल मी फाइनल वैल्यू। ये पता है कैसे पुट करना है कैलसी में ना, प्रोडक्ट की फंक्शन, Yes, sir. ओके। अब ये तो आप ये 2 में भी एडजस्ट हो जाएगा ना, साइन ए कॉस थीटा, 2 में भी एडजस्ट हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, या तो सिंपल है ये,
2 sin x cos x क्या होता है? Sin 2 theta. आप करो जैसे आपको करना है. दैट गिव्स मी माइनस cos 2x अपॉन 2, तो ये दागो प्लस ही होने वाला है. ठीक है, अच्छा हो गया. एंड आई थिंक इट इज what 1/2 pi cos 2 pi is 1 0 आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, 0 दे रहा है वो. आप चेक करो. आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कैल्शियम में डाल सकते हो. दैट सेव्स योर टाइम. ओके, या आगे का कैलकुलेशन आप देखो कि आप कितने फास्ट हो इंटीग्रेशन में. डिपेंड ऑन यू है या इंडिविजुअल का स्पीड अलग अलग होगा. या आई थिंक दिस आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप. कॉस हाइपरबोलिक, पता है आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत? पता है आपको ये फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक एक्स? टेल मी यस और नो. इफ यू डोंट नो आई विल स्किप दिस एग्जांपल. No, sir. ओके, आपको नहीं पता है ना कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में, सो आई विल स्किप दिस. या दिस इज फंक्शन इज x² -π to 0. चाहिए कि आपको a0. कैन यू टेल मी डायरेक्टली नाउ? तो ये आपको ये डेवलप होना चाहिए आप में, तब जाके आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. कैन यू टेल मी a0 डायरेक्टली? सारी चीज़ें आप वर्कआउट करो. 2 upon L. 2 upon L 0 Integral to 0 to f of x dx. So 2/π ये होता है x³/3 limits from 0 to pi. That gives me 2 pi square by 3. 2 pi square by 3. Yes. Okay, so I think here we'll stop today. Will not extend too much. Okay, अभी सेम आगे ये ऑड फंक्शन है ना, b1 कैलकुलेट करना है तो आप वो करो. हाँ, ये अभी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ये अलग है, ये अलग है. तो क्या होगा ये? नाइदर इवन है ना. तो आपको टोटल इंटरवल पे जाना होगा. तो डायरेक्टली आप 0 to pi भी ले सकते हो क्योंकि ऊपर की वैल्यू 0 है. ओके, हाँ, ये हो सकता है. कौन सा फंक्शन होगा ये? ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसे. तो ऑड फंक्शन होगा ना, ऑड होगा ये, है ना. तो a0 की वैल्यू आप देखो क्या आएगी. क्या होगी a0 की वैल्यू? क्या होगी? 0. 0 0. 0 होगी. ऑड फंक्शन है वो. ये भी चेक करो. या आई थिंक चेक करो कौन सा फंक्शन है. डिपेंड ऑन यू. मैं आपका भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला. आप चेक करो. इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और फिर कैलकुलेट करो a0 क्या है. एंड इट्स नो नीड टू चेक दैट इवन एंड ऑड. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. हाँ, क्योंकि दैट मेथड इज फॉर ऑल फंक्शन. ये सबके लिए. और ये एक ही फंक्शन पे, बस एक ही इसमें डिफाइन हो रहा है -1 to 1 पे. ये तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है. उस पर वो डिफाइन नहीं है. मतलब 0 है, मतलब हमें तो इंटीग्रेशन में वो वैल्यू 0 ही देने वाला है. तो फोकस ऑन ओनली दिस इंटरवल -1 to 1 एंड राइट डाउन द फॉर्मूला -1 to 1. अभी इसमें भी वो इवन फंक्शन है तो आप 2/L का भी इसमें यूज़ कर सकते हो. ओके, तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है. आप करो कैलकुलेट. लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया. या दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन. ठीक है, क्लास के कुछ एग्जांपल्स आप ट्राई करो एंड विल कंटिन्यू दिस सेम यूनिट इन नेक्स्ट लेक्चर आल्सो. ठीक है, तो उसमें हमें हार्मोनिक के लेने और भी इसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हमें कवर करने हैं. कुछ और क्वेश्चंस में ऐड करने वाला. सो दैट आल्सो आई विल शेयर.